हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल ज़हरा मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अला अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, ला सियमा इमामुनल मुंतज़र वल हुज्जतुस्सानी अशर, रूही वरवाहुल आलमीन अल तुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलाम मन मात व लम यारिफ़ इमाम ज़मानिही मात मीततल जाहिलिया। शाबान का हसीन प्यारा नूरानी महीना, जो ये पहले मोहम्मद से भी मंसूब है, आखिरी मोहम्मद के साथ भी उसकी निस्बत। नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, शाबान शारी। और इसके वसत में जिस सुल्तान आदिल की आमद हुई वो भी मोहम्मद, औसाफ में भी मोहम्मद, नाम में भी, कमालात में भी, किरदार में भी उसी की तरह रहमत, उसी की तरह मासूम, इमाम हुज्जत, आका खुर्शीद आसमान विलायत हैं। विलायत के आसमान का सूरज कहें, चांद कहें, ज़माने का हादी कहें, महदी कहें, अली कहें, मोहम्मद कहें, हुसैन कहें, तमाम चीज़ें सरकार हुज्जत में मौजूद है, तमाम औसाफ मौजूद है। और इमाम की मारिफत वाजिब है। इस मारिफत के बगैर ज़माने जाहिलियत की मौत है। मम्मात जो मर गया, लम यारिफ नहीं मारिफत रखता, इमाम ज़मान ही वक्त के इमाम की मातमी ततल जाहिलिया, वो जहालत की मौत नहीं मरा। इमाम की मारिफत ना रखने वाला ज़माने जाहिलियत की मौत मर गया। इमाम ज़माना की मारिफत वाजिब है। कम अज कम क्या है मारिफत का पहला दरवाज़ा, पहली सीढ़ी क्या है? 12वां इमाम समझना, अल मुफ्तरदुत्ता, उनकी इताअत को अपने ऊपर वाजिब, लाजिम और ज़रूरी समझना कि तक़वीनी उमूर में भी उनके तसर्रुफ़ात हैं, तशरीई उमूर में भी उनके तसर्रुफ़ात हैं जो ज़ात हक़ ने इमाम ज़माना को अता किए। इमाम लहू रियासतुल आम्मा फ़ी उमूर दीन व दुनिया, उमूर दीन और उमूर दुनिया में जिसकी आम ताकत, सुल्ता, रियासत, इख्तियारात, तसर्रुफ़ात हों। इमाम ज़हनों के अंदर के ख़यालात को भी जानते हैं। इमाम नीयतों से भी वाकिफ़ हैं और तेरे आमाल की मुकम्मल तफसील
इमाम ज़माना के पास मौजूद है। कुल्ला शैना अफ़ैना फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया। इमाम ज़माना की मारिफत के बारे में हमने कह दिया। एक सवाल पैदा होता है, मम्मा तबलम यारिफ इमाम ज़मानी, जो मर जाए और इमाम ज़माना की मारिफत ना रखता हो वो ज़माने जाहिलियत की मौत मर गया, चाहे वो दीन पर भी अमल करता हो, बाकी उमूर भी बजा लाता हो। मसलन एक आदमी नमाज पढ़ता है, वाजिबात अदा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वक्त के इमाम की मारिफत नहीं, तो वो ज़माने जाहिलियत की मौत मर गया, बाकी सारे आमाल अच्छे होने के बावजूद। यही सवाल मैंने इदारे तखस्सुसी महदवियत में एक अदीम मुहक्किक से ईरान में किया, तो इस बात को खोला जाए थोड़ा सा। तो कहा असल में क्या है कि जो इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, बेदीन होकर मर गया। उनका देखें सवाल ये है, दीन क्या है? असल दीन है, दीन के असल को पहचान। इस वक्त जो दीन के तमाम मदार चक्कर लगा रहा है और दीन के तमाम उमूर चल रहे हैं, उसका मरकज इमाम ज़माना की ज़ात। गोया वो एक शख्स जिसने पूरे दीन पर अमल किया और मदार दीन और महवर दीन इमाम ज़माना की ज़ात की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, गोया सारी ज़िंदगी ऐसे, यही वहाँ हमने बात की दर तक, गोया सारी ज़िंदगी ऐसे दीन पर अमल करता रहा जिससे वो जानता नहीं था। अब जान लिया, पहचान लिया, इसको मोहब्बत से करीब हुए, फिर इमाम की ज़रूरत है। खुमैनी कबीर जमकेरान जाते थे, सरकार खुमैनी कबीर से पहले दुनिया के अपने ज़माने में वाहिद मर्जा थे आगा हुसैन बुरजर्दी। वो फरमाते हौदे की मसरूफियात न हो तो मेरा दिल करता है कि मैं हर रोज़ नमाज जमकेरान में जाके पढ़ूँ। सुबह की नमाज के बारे में कुम में है कि सरकार आका सैयद शहाबुद्दीन नजफी अल मराइशी, ये तशय्यो तारीख़ अदीम मर्जा वक्त थे और इल्मुल अंसाब का इन तारीख़ में इनकी मिसाल नहीं है। यह इनके बारे में उलमा ने नकल किया कि हर रोज़ सुबह की नमाज मस्जिद मुक़द्दस जमकेरान, यानी कि राब्ते वाली कैफियत हुई ना। आगा मोहम्मद तकी बहजत का वसीयतनामा देखें राब्ते के हवाले में से, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे मौला ने कहा, जाते तो थे आगारा दर बीदारी थी दे बूदम। मोहम्मद तकी बहजत की आका बहुत बड़े मर्जा थे। दर ख्वाब बमन गुफ्त चेरा जमकेरान निमी आई, ख्वाब में मुझे कहा ये वो लोग हैं जो गाफिल नहीं, जिनका राब्ता है और इनको मजीद राब्ते की ज़रूरत नहीं, तो जो बिल्कुल दुआ नहीं करते, जिनका ये 1100 ग्राम रखने वाले राब्ते का ग्राम 100 दर्जे का है। मैं हैरान उन लोगों से कि जिनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं और बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं। फिर ऐसे दौर में कि कोरोना है, वबाएँ हैं, मसाइल हैं, तो क्या बनेगा? मुश्किलात का हल भी प्यासे होके न मरे। बहर इमामत की पानी से इस्तेफादा करें जो हमारी बेवफाइयों की वजह से बेर मुअत्तला है। कुरान ज़ुहूर के बाद माए मुईन होंगे। एक शख्स अब कुछ अफराद को लेकर नजफ की तरफ चला। पियाम इमाम ज़माना में आम किताब नहीं, ये सरकार उस हस्ती ने उससे मंसूब है, उनके फरामीन है जो खित्ता अर्ज़ पे इल्म उसूल का बेताज बादशाह, मुज्तहिद जहान, फ़क़ीह ज़मान, वहीद उद्दहर, खोई शानी, शीयत के इज्तिहाद के आसमान पे सबसे बुलंदी पर चमकने वाला फ़क़ाहत का नय्यर आज़म सरकार आका वहीद खुरासानी, जो ईरान और इराक़ के मराजों में सबसे बड़े सीनियर और मुज्तहिदीन में बड़े मुज्तहिद और मराजों में बड़े मराजे, हत्ता मकाम मौज़म रहबरी ने भी
उनसे इस्तेफादा किया, खुरासान में उनसे से मक्का से पढ़ी। तो आगा वहीद खुरासानी की किताब क़ियाम इमाम ज़माना में है, वहाँ से वाक़या नकल कर रहा हूँ कि एक शख्स अपने अफराद को लेकर नजफ में चला कि एक आमिल है, इमाम का नौकर है, नजफ में मौला अली के हरम में बैठता है, वो देख कर पता भी कर लेता है कि तुम्हारे जहनों में क्या है। तो उसके पास गए, चूंकि इनकी एक मस्तूर बीमार थी, तो जब उस आमिल ने देखा, देख के कहते हैं कि ऐ आमिल, ऐ अदीम, ऐ औलिया में से बताए हमारे ज़हन में क्या घूम रहा है। कहा एक औरत है जो बीमार है तुम्हारी, उसके बारे में सोच रहे हो, वो अनकरीब मर जाएगी। उसके बाद कहा अब हमारे ज़हन में क्या घूम रहा है। कहा अब तुम्हारे ज़हन में घूम रहा है इमाम ज़माना कहाँ है। कहा तो फिर बताएं कहाँ है, जो हम सोच रहे। कहा मक्का में। 1-2 सेकंड गुजरे, कहा अब इमाम ज़माना कहाँ है। कहा जो कुछ सेकंड पहले मक्का में थे, अब मदीना में पहुंच गए। अब कुछ सेकंड गुजरे थे, अब कहाँ है। कहा अब वो इराक में है, शाम में है। कुछ देर के बाद उस आमिल का चेहरा बिल्कुल मुतगय्यर हो गया। कहा क्यों परेशान हो। कहा मैं हैरान हूँ, जो पहले मक्का में था, फिर मदीना में, फिर इराक और शाम में चला गया। अब देख रहा हूँ कि ज़मीन के एक जगह पर इमाम महदी खड़े हैं, सूरज इमाम ज़माना का तवाफ़ कर रहे हैं। सूरज इमाम महदी का तवाफ़ कर, मारिफत पहचान, इमाम के बारे में नॉलेज, या साले या बा साले का विर्द, और इमाम की दुआ, ये वो तुरुक है, ये वो तरीके हैं राब्ते के भी, वफा के भी, इंतज़ार के भी। मम्मा था जो मर जाए, जहाँ कहीं मर जाए, जिस मुल्क में मर जाए, जिस बरियाज़म में मर जाए, जिस खित्ते में मर जाए, जिस गाँव में मर जाए, जिस जंगल में मर जाए, जिस दरिया में मर जाए, जिस समंदर में मर जाए, अगर वो इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर मर गया, वो ज़माने जाहिलियत की मौत मर गया। चाहे वो काबा की छत के नीचे मर जाए या सफ़ा मरवा के दरमियान साई करता हुआ मर जाए, अगर इमाम ज़माना की मारिफत नहीं तो वह ज़माने जाहिलियत की मौत मर गया। मारिफत का माने पहचान, पहचान बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर दीन नहीं है। एक वाक़या नकल करते हैं, मैदान अराफात। इसकी 2 तरीके से उलमा ने अराफात के हवाले से बात की है। एक तो जनाब आदम का एतराफ़ कि अल्लाह मुझसे क्या हो गया, तौबा की, अल्लाह के दरबार में झुके, मुनाजात की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आपको पता 930 साल ज़िंदगी में कई 100 साल हज़रत आदम का गिरिया है। इतना रोते थे हज़रत आदम, इतना रोते थे कि गिरिया का पानी इकट्ठा हो जाता और परिंदे पानी आके आंसुओं का पानी पीते, कहते कितना मज़ेदार पानी है आदम के आंसुओं का। जनाब आदम कहते मेरा अल्लाह, अब तो परिंदे भी मेरा मजाक उड़ाते। फरमाया मजाक नहीं, तेरे पानी, तेरे आंसुओं के पानी में उनको ख़ास सुकून महसूस होता। कई 100 साल रोए आदम अलैहिस्सलाम। मौजूदा श्रीलंका में मकाम भी मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हवा जद्दा में थी। 500 साल के बाद दूर दराज की वादियों की वादिया पैमाई करके आदम अलैहिस्सलाम जब सरजमीन हिजाज और मक्का में पहुंचे, जिस जगह को मैदान अराफात कहते हैं, यहाँ पर हजरत आदम और हवा इकट्ठे हुए, लेकिन पहचाना नहीं, क्योंकि वहाँ तो जन्नत की मीठी और प्यारी हवाएं थी। अलबत्ता इसमें भी बास है, अक्सर कहते हैं वो जन्नत खुल्द नहीं, ज़मीन के साथ ही तफासीर में है, एक ऊंची जगह पर एक बाग खूबसूरत जन्नत का इसी दुनिया में था। बल वहाँ प्यारी और मीठी हवा थी। यहाँ हज़रत आदम का जो इलाका जहाँ आए लंका, यहाँ सख्त गर्मी थी। आपके देखे ना, सावन भादों की गर्मी, हाड़ की गर्मी चेहरे को मुतगय्यर कर देती। और हज़रत आदम ने हव्वा को, जनाब हव्वा ने आदम को नहीं पहचाना, लेकिन जिब्राईल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फलक पे सैयदुल मलक थे,
उनके ज़रिए से पहचाना। चूँकि जिब्राइल आदम के पास भी आते थे, हवा के का चूँकि ये हम दोनों के पास आते, लिहाजा इस जिब्रील के ज़रिए से, अपने साथी के ज़रिए से आदम ने हवा को और जनाब हवा ने आदम को पहचाना। तो उस जगह का बन गया नाम मकाम अरफात। हम भी अपने दिल, अपने दिमाग, अपने ज़मीर, अपने जिस्म की हर हिस्से में इमाम ज़माना की इश्क से मचलती हुई एक बहार पैदा करें कि इमाम की याद, इमाम की तड़प, इमाम का जिक्र बहुत ज़्यादा अया और हो। लम्हा बलम्हा इमाम को याद करें। हम अपने बच्चों को अलिफ अनार बेबकरी की बजाय हम इमाम की दुआ पहले याद करें। है काश हम दुनिया के स्कूलों में पढ़ने से पहले हादिये दौरा इमाम ज़माना का जिक्र करते, इमाम की याद करते। जिन ममालिक में इमाम की याद हुई वहाँ असर हुआ। पाकिस्तान के इलाकों में हमने नहीं सुना, हमारी इत्तलात में नहीं है मुलाकात के। ईरान इराक के इलाकों में बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई उलमा की, और वो मुलाकातें इस बात की दलील है, राब्ते पे राब्ता होता है। कुछ हम हरकत करें तो इमाम आए। एक बहुत बड़े मुज्तहिद वाक़िअ सिस्तानी साहब ने वाक़िअ नकल किया। एक बहुत बड़ा मुज्तहिद थे जिन्होंने मशहद की कई मस्जिदों में अमल किया कि मुझे इमाम की ज़ियारत हो जाए। अचानक क्या देख रहे हैं कि एक जनाजा जा रहा है, खातून का जनाजा, उसमें इमाम ज़माना है। फरमाया ये वो औरत है जब रज़ा खान पहलवी के दौर में पर्दे पर पाबंदी लगी थी, ये औरत घर में बैठ गई कि मैं बेपर्दा न रहूं, आज मैं इसके जनाजे पे आ गया हूं। एक और आलिम से कहा तुम अपनी इस काबिल हो जाओ, तड़पते हो मेरी ज़ियारत के लिए, इस काबिल हो जाओ कि मैं खुद तुझे आके ज़ियारत कराऊं। हम इमाम ज़माना मौजूद है। इमाम का वजूद कायनात में सबसे बड़ा ताकतवर है। इमाम का तकर्रुब और इमाम की ज़ियारत हम इसलिए नहीं होती, हमारी आंखों के आगे गुनाहों के पर्दे हैं। अब ये पर्दे इतने बढ़ गए हैं कि कोरोना आ गया है। गुनाहों के इजाफे की वजह से वबा आती है। और मेरे अजीज़ो, ईरान और इराक में कई लोग मुस्तनद और मुहक्किकीन, बिगेस्ट कुतुब में ग्रेटेस्ट उलमा ने नकल किया, ईरान और इराक के जंगलों और सहराओं में बड़े बड़े लोग मौत के करीब मरने वाले थे। वाक़यात का वक्त नहीं है। कबीले बनी राशिद का बुजुर्ग, उसके अलावा बड़ी कैफियतें हैं। बड़े बड़े उलमा थे जो मौत के करीब से इमाम ज़माना की ज़ियारत की वजह से बिल्कुल ठीक हो गए। इसी तरह का एक वाक़या मोहम्मद हसन सरीरा का था, जो टीबी का मरीज था, मौत के करीब था, मुंह से खून आता था। इमाम की ज़ियारत हुई और ज़ियारत के असर से मोहम्मद हसन सरीरा ठीक हो गया। नजफ का वक्त, नजफ में ऐसे वाक़े हुए हैं, खून टीबी के मरीज और खून वाले मेरे अलीपुर में भी तो हैं, यहाँ क्यों नहीं होता? भाई ताल्लुक हो तो। आज के इस दौर में जिन शहरों में इमाम ज़माना का जिक्र नहीं मुमकिन है, वह नुकसान। जहाँ पे जिक्र हो, मिसाल के तौर पे अलीपुर में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो वहाँ अगर इमाम का जिक्र ना किया जाए तो फिर जिक्र नेमत ना हो, नुकसान होता है। नेमत जिक्र आ जाए उसके बाद कदर ना हो, फिर नुकसान नहीं, आज़ाब आते हैं, आज़ाब। और अजाब टल जाते हैं जब या साले या अबा साले इमाम ज़माना को याद करे। गोया याद करना भी एक वफा की कोशिश है, एक ऐसी हरकत है जिसके ज़रिए से महदी की बरकत आ जाएगी। वो शहंशाह कि जिसने क़यामत से पहले लोगों को इकट्ठा करना, क़यामत सुगरा वक्त मालूम, कूफा में लोग इकट्ठे। यजीद और यजीदियों से इंतकाम,
मेरा मौला मुंतकिम आल ताहा हैं। जो भी आल मोहम्मद का दुश्मन है, जिन्होंने ज़वात कुदसी आइम्मा से जुल्म किया, उनका इंतकाम। और इमाम की मारिफत के तहत इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि इमाम की मारिफत भी वाजिब है। 309 साल इमाम की कुल हुकूमत। अच्छा, रिवायात में इख्तलाफ है गरचा। यमलिकुल महदी 19 सिनीना, 19 साल की हुकूमत भी है, 40 साल की भी है, 70 साल की भी है। ये तमाम रिवायात ठीक है। भाई रिवायात कैसे तमाम ठीक है? असल में सरकार के ज़हूर से लेकर आपकी आखिरी सन तक इमाम के कैपिटल दारुल हुकूमत तब्दील होंगे। कुछ अरसा कूफे में इमाम ज़माना हुकूमत करेंगे, कुछ अरसा दमिश्क में, कुछ अरसा मक्का में, मदीना में, और ये कुल मिला के 309 साल। उसके बाद मौला हुसैन सलाम ने 40,000 साल, मौला अली सलाम ने 44,000 साल हुकूमत करनी है, जिसे रजत कहा जाता है। रजत का लुग़वी माना लौटना और इस्तिलाही माना हमारे वो इमाम जिनको उस वक़्त मौका नहीं दिया गया, दोबारा पलट के आएंगे, दुनिया में बहार सजाएंगे। आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इमाम का जिक्र करेंगे तो निजात है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मैं आखिर में वतनी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ये 2 लफ्ज़ ज़रूर पढ़ें। एक मैं इमाम का कुनियत पाक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साले या अबा साले, या साले या अबा साले, या साले या अबा साले। और फिर इस्तिग़ासा, या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा या महदी यद्रिकनी वला तुहलिकनी, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा सबीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। या रब्बा मोहम्मद अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। या रब्बा मोहम्मद एफ़िज़ ग़ैबत मोहम्मद। या रब्बा मोहम्मद इंतक़िम li इब्नत मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।